बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। जैसे कि मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोस में कनाडा के स्किल ट्रेड प्रोग्राम के बारे में बताता रहा हूँ। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने बताए हैं आपको, जिसमें शेफ़ था, कुक था, बेकर था, बुचर था और इसी तरह और भी मैंने आपको बताया। तो इसी तरह मैं इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रीशियन के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रीशियन की भी स्किल ट्रेड प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। इसके लिए आपको फ़ंड्स कितने चाहिए वो बताऊंगा, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है, लैंग्वेज की क्या है, वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रीशियंस कितने किस्म के हैं, वो कौन से लोग हैं जो इलेक्ट्रीशियन हैं और उनके पास अगर प्रोफेशनल डिप्लोमाज हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया और इस वीडियो में एक दफ़ा दोबारा से बताता हूँ कि तकरीबन 6 चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं। पहली लैंग्वेज है, दूसरी स्किल्ड वर्क है, दूसरा स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस है, तीसरी एजुकेशन है, फिर प्रूफ ऑफ फंड्स है, फिर एडमिसिबिलिटी है कि आप अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी प्रोविंस में आप अप्लाई करेंगे वो आपको असेस करके आपको असेसमेंट देंगे। अगर वो अप्रूव करते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 6 चीज़ें हैं, इनमें सबसे पहले जो है वो लैंग्वेज आती है। अच्छा जी, लैंग्वेज में जो है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क या CLB लेवल 4 और 5 आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो है। लेवल 4 क्या है? लेवल 4 में आपकी एबिलिटी टू स्पीक 4 होनी चाहिए, एबिलिटी टू लिसनिंग 4.5, एबिलिटी टू रीडिंग 3.5 और एबिलिटी टू राइटिंग 4 बैंड होनी चाहिए। मीन्स ये अगर आप अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको CLB लेवल 4 आप अचीव कर रहे हैं। उसके बाद CLB लेवल 5 है। CLB लेवल 5 में एबिलिटी टू स्पीकिंग जो है 5 है, एबिलिटी लिसनिंग की जो है 5 है, एबिलिटी रीडिंग की जो है 4.5 है और राइटिंग की जो एबिलिटी है वो दैट इज़ 5। अच्छा, ये सारी चीज़ें हों तो आप CLB लेवल 5, जिसको कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क भी कहा जाता है, वो लेवल 5 अचीव करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दूसरा जो इसका फैक्टर है जो अप्लाई करने में वो स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस आता है। अच्छा जी, जो आज हम ग्रुप माइनर ग्रुप 724 डिस्कस कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर लाइन और टेलीकम्युनिकेशन वर्कर्स आते हैं। अच्छा, जो ये 724 ग्रुप है इसमें आगे जाके ये डिवाइड होता है, मीन तकसीम होता है और मुख्तलिफ़ किस्म में, जिसमें 7241 जो है ये इलेक्ट्रीशियंस हैं। इसमें जो इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम के नहीं इलेक्ट्रिक मीन बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियंस वगैरह आते हैं। 7242 में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस आते हैं। 7243 में पावर सिस्टम इलेक्ट्रीशियंस आते हैं। 7244 में इलेक्ट्रिकल पावर लाइन एंड केबल वर्कर्स आते हैं। 7245 में टेलीकम्युनिकेशंस लाइन और केबल वर्कर्स आते हैं। 7246 में टेलीकम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन और रिपेयर वर्कर्स आते हैं। और 7247 जो है उसमें केबल टेलीविज़न सर्विस और मेंटेनेंस टेक्नीशियंस आते हैं। ये तकरीबन 60 ट्रेड हैं जिसमें मुख्तलिफ मैंने आपको करके 74 के जो मैंने आपको बता दिए हैं ये मुख्तलिफ हैं जिसमें ये इलेक्ट्रीशियन आते हैं। इलेक्ट्रीशियंस कौन से होते हैं, किस तरह वो क्वालिफाई करते हैं टू बिकम इलेक्ट्रीशियन? सबसे पहली बात तो ये है उनके पास कम से कम 2 साल डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट से इशूड हो, वेरीफाइबल हो, ऑनलाइन हो और मीन जिस तरह टैप्टा है, जिस तरह और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से बना हो। और दूसरा पिछले 5 सालों में कम से कम उसका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस। अगर उसके पास हो तो एज अ इलेक्ट्रीशियन वो अप्लाई कर सकते। तीसरे नंबर पे एजुकेशन आती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है, लेकिन एजुकेशन नहीं है तो आपको लैंग्वेज ज़रूर क्लियर करनी है। मीन्स आप इंटरमीडिएट हैं, आप मैट्रिक किया हुआ है या अंडर मैट्रिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फेडरल स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम में एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपका प्लस पॉइंट है अगर आपके पास ये डिग्रीज़ हैं। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ फंड्स। अच्छा जी, प्रूफ ऑफ फंड्स क्या होता है? प्रूफ ऑफ फंड्स बेसिकली ये होता है कि जब आपने कनाडा पे जाना है तो आपको कम से कम 1 साल उधर सर्वाइव करने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए। वो इस तरह अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं तो वो किस तरह है, तो मैं आगे जाके आपको इसका टेबल पूरी तरीके से समझाता हूँ। अब जो आपने प्रूफ ऑफ फंड्स देने होते हैं, ये फंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो आपके पास $12,960 होने चाहिए। अगर आपकी स्पाउस आपके साथ है 16,135 टोटल अमाउंट होनी चाहिए आपके अकाउंट में। अगर आपके पास साथ एक बच्चा भी जा रहा है तो 19,836। अगर 2 बच्चे हैं 24,083। अगर 3 बच्चे हैं 27,315। अगर 4 बच्चे हैं 30,806 और अगर
5 बच्चे हैं तो आपके पास कम से कम जो फंड्स होने चाहिए 34,299 या 34,299 आपके पास जो कैनेडियन डॉलर्स है वो आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए, ताकि एक साल अगर आप की फैमिली आपके साथ है तो आप उनको सपोर्ट कर सकें। अब वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं? क्यूबिक के अलावा, मींस क्यूबिक का अपना स्किल ट्रेड प्रोग्राम है, उसके अलावा आप अल्बर्टा में, ब्रिटिश कोलंबिया में, मैनीटोबा में, न्यू ब्रंसविक में, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में, नोवा स्कॉशिया में, नूनावेट में, ओंटारियो में, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में और सस्कैचुअन और यूकॉन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वो तमाम प्रोविंस हैं जिसमें अगर आप एज ए इलेक्ट्रीशियन मींस इंडस्ट्रियल या दूसरे आप एज ए इलेक्ट्रीशियन अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्यूबिक की अपनी एक पॉलिसी है। लास्ट ऑफ ऑल मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ जो कि ये स्किल ट्रेड प्रोग्राम में एज ए इलेक्ट्रीशियन अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स के हैं, आपका पासपोर्ट है, ID कार्ड है, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके चिल्ड्रंस के जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए, FRC फैमिली, FRC पेरेंट्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास CV होनी चाहिए, प्रॉपर CV बनी हो इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। आपने जो भी एजुकेशन है, अगर अंडर मैट्रिक है, मैट्रिक है, फिर वो आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसके बाद जो अब मीन्स अगर आपके पास डिप्लोमा है एज ए इलेक्ट्रीशियन, जो कि मैंने आपको पहले बताया 2 साल होना चाहिए, वो वेरीफाइबल हो इलेक्ट्रीशियन, बेशक आप इंडस्ट्रियल है या रेजिडेंशियल इलेक्ट्रीशियन है, वो होना चाहिए। मेडिकल, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट एंड लास्ट ऑफ ऑल आपके पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए उसी के मुताबिक, जिस तरह के मैंने आपको आपके एक बंदे अकेले की वाइफ या उसके अगर उनके 5 बच्चे भी साथ हों तो उनके लिए 1 साल के क्या फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक स्किल ट्रेड प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एज ए इलेक्ट्रीशियन चाहिए होती हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके हमारे स्टाफ से पूछ सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करना चाहें तो मेरा नंबर है 0321446859। इस पे आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अगर से ये समझूंगा कि आपको मेरे पास आना चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और आ जाएँ। लास्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें उन लोगों के साथ जो इस किस्म की मालूमात चाहते हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।